जब आपको यह लग रहा हो कि जीवन खत्म होने वाला है, यमराज आने वाले हैं और यमराज के बजाय आ जाएं ठाकुर जी आपको जीवनदान देने, तो कैसी अनुभूति होगी। ऐसा ही हुआ श्री वृंदावन बिहारी मिश्र जी के साथ। वो भागवत कथा करते हैं, बताते हैं कि राजस्थान गए हुए थे। भरतपुर में ज्येष्ठ का महीना था। बहुत गर्मी पड़ रही थी। भागवत कथा सप्ताह था तो एकादशी का व्रत बीच में आया। पूरा दिन जलाहार किया, सिर्फ जल प्राप्त किया। तो द्वादशी की सुबह तबीयत खराब हो गई, क्योंकि पेट में सिर्फ जल ही जल था। दस्त लग गए। वो बताते हैं कि वहां बाहर जाना पड़ता था। जंगल की तरफ एक कुआं था। कुएं से पानी लेना पड़ता था। उसके बाद जंगल में जाना पड़ता था। पुरानी बात है, व्यवस्था इतनी होती नहीं थी, तो बड़ी परेशानी चल रही थी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार पांच बार, बार बार जाना पड़ रहा था। बहुत बार। शरीर में कमजोरी आ गई। मन परेशान हो गया। कुएं के पास आ करके लेट गया। मन में सिर्फ एक बात चल रही थी। ठाकुर जी से कह रहे थे कि हे ठाकुर जी, यदि प्राण ही लेने हैं तो यहाँ पराए देश में मत लेना। प्राण लेने हैं तो वृंदावन की भूमि में लेना। जब वहां जन्म दिया तो वहीं ले जा। यहाँ दूर क्यों ले आया? मुझे तो वहीं जाना है, यमुना के किनारे, तेरी धरती पर। ऐसा कौन सा गुनाह हो गया मुझसे, ऐसा कौन सा पाप हो गया प्रभु, कि यहाँ आ करके ये महसूस हो रहा कि प्राण निकल जाएंगे। वापस बुला ले वृंदावन, तेरी नगरी में, तेरी धरती पर, उससे पहले मत मारो। मन इतना घबराया हुआ था। हालात खराब थे। वहां ज्यादा तबीयत गड़बड़ा गई थी। दोपहर में कथा भी करनी थी। कथा का आखिरी दिन था। मन में कई सारे सवाल चल रहे थे कि कथा भी पूरी नहीं हुई। लोग क्या सोचेंगे? तबीयत भी खराब। इतने में वृंदावन बिहारी मिश्र जी बताते हैं कि एक साधु आए। 20-22 साल की उम्र के, घुंघराले बाल, पीले वस्त्र धारण किए, सुंदर चेहरा, मोटी मोटी आंखें, एक झोला टांगे हुए थे। झोला भी पीले रंग का था। झोले से बाहर झांक रहा था एक मोरपंख और एक बांसुरी। साधु थे। पेड़ के नीचे बैठ गए। अपना सामान निकालने लगे। झोले से सामान निकाल कर रखा, जैसे कुछ तलाश कर रहे थे। उसके बाद कुएं पर आए। कुएं से पानी निकाला, हाथ पैर धोए और मुझसे पूछा कि पेचिश हो गई है, तो पेट की गर्मी अत्याधिक हो गई। कल व्रत था ना, एकादशी का, खाली पेट रहे, इसलिए बड़ी दिक्कत हो रही है। वृंदावन बिहारी जी ने कहा कि हाँ, पेट में बड़ी दिक्कत हो गई है, बड़ा परेशान हूँ। तो उस साधु ने कहा कि आज तो कथा भी है, न तुम्हारी कथा भी करनी है, तो मैं इसीलिए आया हूँ। अब मैं दवाई दूंगा, दवाई ले लेना, ठीक हो जाओगे। तो वृंदावन बिहारी जी ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने अपने झोले से एक ककड़ी नुमा फल निकाला और कहा कि लो, इसे खा लो। और फल देख कर बिहारी जी ने कहा कि मैं अभी नहीं खा पाऊंगा, मैं घर जाकर के खा लूंगा, काली मिर्च और नमक के साथ। साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, काली मिर्च और नमक मेरे पास है। और एक पुड़िया खोली और पुड़िया निकाल करके वृंदावन बिहारी जी के हाथ में रख दी कि लो, काली मिर्च, नमक, अब खा लो। वृंदावन बिहारी जी का बिल्कुल मन नहीं था कि पता नहीं साधु ने क्या दिया, क्या नहीं दिया है, खाऊं न खाऊं। पर वृंदावन बिहारी जी बताते हैं कि वो जैसे जैसे कह रहा था कि खा लो,
वैसे लग रहा था खा लो बस, ऐसा लग रहा था कि यह आदेश है, और खा लिया। जैसे खाया तो उन्होंने कहा कि पानी पी लो, लोटा लेकर पानी भी पी लिया। उनके चेहरे पर तेज था, अद्भुत तेज था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा सुनो, अब विश्राम के लिए चले जाओ। जहां रुके हुए हो 2 बजे कथा का समय हो जाएगा। कथा सुनाना, मैं भी आऊंगा। समय लगा तो मुझे अभी कहीं और जाना है, और ये कहकर वो साधु चले गए। मैं विश्राम करने के लिए अपने स्थान पर आ गया। 2 बजे कथा में पहुंचा। कथा का अंतिम दिन था। कथा होने लगी। बहुत सुंदर कथा हो रही थी। तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। वह ककड़ी का फल पता नहीं क्या था, लेकिन तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, तरोताजा हो गया। मैं पूरी कथा के दौरान उन साधु महात्मा को बोलता रहा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तब तक मन में कुछ बात नहीं आई, लेकिन जब कथा संपूर्ण हो गई, मैं स्वस्थ हो गया, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि उस समय मैं मेरे ठाकुर जी को याद कर रहा था और कह रहा था कि ठाकुर जी, ये परदेश में आकर के ऐसी हालत मत कर, कुछ भी करना है तो मेरे वृंदावन में कर। मेरे ठाकुर मुझे दवा देने आए। फिर याद आई वो बांसुरी जो उनके झोले में थी, वो मोर पंख, घुंघराले बाल, मोटी आंखें, खूबसूरत चेहरा व तेज। फिर सब कुछ याद आ गया। क्यों पीतांबर पहने हुए थे, पीले वस्त्र पहने थे। उन्हें कैसे पता था कि मुझे क्या दिक्कत? उन्होंने क्यों दवाई दी? उन्हें कैसे पता था कि आज कथा का आखिरी दिन है? ये सब बात ध्यान में आई, लेकिन उसके ध्यान में नहीं आई। ऐसा ही होता है, जब ठाकुर जी आते हैं तो आपको अनुभूति करवा देते हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पाते। वो सच्चे भक्तों के पास जरूर आते हैं। उनकी दिक्कत में उनके सामने खड़े होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। आप यकीन मानो कृष्ण कैसे प्यार करते हैं, जब आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये आवश्यकता है, प्रभु ये मेरी मुसीबत है, इसको हल करो, तो वह दूसरे व्यक्ति के मन में बैठ जाते हैं और आपकी समस्याओं का हल करवा देते हैं। उस व्यक्ति के अंदर जो उस समय आपकी मदद कर रहा होता है, साक्षात कृष्ण ही होते हैं। कृष्ण सब जीवों के भीतर है, इसलिए सभी का सम्मान करो, अपने ठाकुर पर विश्वास करो। हरे कृष्ण।